जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ क्लासेस जमुई पे। और बिहार पुलिस का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हो चुका है और रूम से 2 लड़कों का एग्जाम था, एक सौरभ जी का था और एक अमन जी का था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा था, लेवल क्या था, उन्होंने उनका एग्जाम कैसा गया, सारी चीजों को जानेंगे। और देखिए क्वेश्चन यही सब था जो आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। ये सब रियल क्वेश्चन है क्योंकि वो लोग एग्जाम दिए हैं और वही लोग बताएं। तो टोटल क्वेश्चन देखिए, जो भी वो लोग को याद था लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है। मैथ का भी जितना क्वेश्चन है वो भी वो लोग उन लोगों को याद है। तो देखते हैं एक एक करके कि क्या था क्वेश्चन और क्या होगा उसका आंसर। तो मार्कर देना, आप लोग भी जो है मिलान करते जाइएगा। जो जो भी एग्जाम दे के आए हैं आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन था ऐसा, पहला क्वेश्चन कि प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। और देखिए आगे जो एग्जाम होगा उसका भी लेवल ऐसा ही रहने का संभावना है। और डिस्कशन से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, वो लोग खुद बताएंगे। यहाँ तक कि कल का जो डिस्कशन हुआ है उससे भी 3-4 क्वेश्चन आया है जो कि केवल साइंस का हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोखले ने किसकी स्थापना की थी, मतलब कौन से संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका है लोक सेवा समाज। लोक सेवा समाज, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखिएगा वहां पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। आगे अखिल भारतीय दलित वर्ग, अखिल अगर जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर एमसी राजा, ठीक ना, राय बहादुर एमसी राजा। क्वेश्चन है क्या? अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर एमसी राजा। और आगे है क्वेश्चन क्या, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब तो ये सरल क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन हम लोग को पता है बॉम्बे में हुआ था, ठीक ना, संस्कृत विद्यालय था। उसके बाद बॉम्बे में 1885 में हुआ था। तो इसमें सिर्फ जगह पूछा था तो बॉम्बे हो जाएगा, बाकी इसके बारे में डिटेल से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ? ये देखिए प्राचीन वाला पूछा है, मॉडर्न पूछता तो 1896 होता, लेकिन प्राचीन पूछा है। ये हो जाएगा 776 बीसी। कब होगा? 776 बीसी में प्राचीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन था कि कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, ठीक ना, तो इसमें हो जाएगा जय हिंद नारा। क्वेश्चन में था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जय हिंद। आगे था पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हम लोगों को पता है मगध साम्राज्य से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन के द्वारा किया गया था। प्रथम महिला आयोग की स्थापना कब की गई? महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1992 में महिला आयोग की स्थापना हो जाएगा 1992। फिर देखिए सूचना का अधिकार पूछा कि कब लागू हुआ था, यानी कि ये आरटीआई हमारा, आरटीआई इंडिया में कब लागू हुआ था? तो 15 जून 2005। 15 जून 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बैंक रेट पूछा है कि बैंक रेट कौन किसको देता है। अभी भी आप शॉर्ट्स का सेक्शन में जाइएगा तो आपको वहां पे ये मिल जाएगा इसका शॉर्ट्स। बैंक रेट जो है आरबीआई द्वारा दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को, यानी आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट्स में बताए थे ये चीज कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। और रेपो रेट में भी यही चीज होता है, आरबीआई देता है वाणिज्य बैंक को, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है। तो देखिए 10 क्वेश्चन हो चुका है और आगे देखेंगे क्वेश्चन। एक बार जान लेते हैं अमन जी लोग से कि उनका परीक्षा कैसा गया है और सेट जो लगाते थे उसके मुकाबले कैसा क्वेश्चन आया है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो अमन जी आएंगे और वो बताएंगे कि कैसा एग्जाम गया है उनका। तो बताइए। पहले देखिए, हम तो आज फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और बहुत अच्छा गया एग्जाम। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जैसे हम बाहर निकले तो पता चला कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्योंकि एक लड़का द्वारा मोबाइल में दिखाया गया कि भैया आप एग्जाम दिए हैं क्या? बोले हम दे दिए फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए ऐसा ऐसा था क्वेश्चन। तो देखिए तो 100 क्वेश्चन का आंसर था। आंसर भी सेम था कि उस तरह का आंसर जिस तरह क्वेश्चन हम मारे हैं, केवल आंसर था उसका। तो क्वेश्चन भी कहीं कहीं कुछ अच्छी में मात्रा में आउट हुआ है। तो क्वेश्चन सेम है, देख लीजिए, यही से मिलाइए क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट शिफ्ट करो। और इसके आधार से भी अब बताया जाएगा डिस्कशन में कि इसके जैसे इस सबका क्वेश्चन बैंक दर है, इसका वीडियो भी प्रोवाइड करवा देना। और इससे आया था क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कशन करवा रहे हैं उससे आया था। डिस्कशन से ही सारा क्वेश्चन लगभग हमको मिला, जितना भी इतना जीके देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा भी जीके और है इसमें। डिस्कशन से ही सारा क्वेश्चन है, इसलिए डिस्कशन से आप लोग जुड़ना ना बोले। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और
1 बजे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, उससे भी जुड़िए। चलिए सौरभ जी से भी जान लेते हैं कि परीक्षा कैसा गया। तो जो सेट लगा रहे थे उसके मुकाबले तो नॉर्मल लगा हुआ क्वेश्चन। हाँ हाँ, मॉडरेट टाइप का था, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट टाइप का था एकदम क्वेश्चन। देखिए हम पिछला सभी प्रीवियस ईयर का मतलब सेट मारे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी था सेट, मतलब थी क्वेश्चन आज का पिछला। अब पिछले साल 2021 के मुकाबले भी बहुत इजी था। हाँ, बिहार पुलिस का क्वेश्चन ऐसा रहता था कि समझ में भी नहीं आता था, इस बार समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? लेवल ठीक था, मतलब समझने लायक, मतलब जो पढ़ा हुआ रहेगा ना, मतलब बिहार पुलिस के लिए अथी के लायक। देखिए जो भी डिस्कशन से बहुत सारा क्वेश्चन आया, डिस्कशन से काफी फायदा हुआ हम लोग को। ये जिसका 7 और 15 को है, आप लोग जिसका भी 7 तारीख को और 15 तारीख को जो जिसका भी एग्जाम है, तो प्लीज डिस्कशन से आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि डिस्कशन से देखिए, अब देखिए कल का ही क्वेश्चन, देखिए कल का जो डिस्कशन जो हुआ था उससे देखिए क्वेश्चन आया था कि बैक्टीरिया का खोज। देखिए यहाँ पे था, क्या था, एक क्वेश्चन था कल कौन है कि मच्छर जनित रोग, हाँ वो भी था, मच्छर जनित रोग ये था में, मतलब सोने की बीमारी, उसमें था नींद की बीमारी उसमें था। और देखिए कल का क्वेश्चन एक था बैक्टीरिया खोज किसने किया था, ये भी था, मतलब से बहुत सारा डिस्कशन से। आप देखिए ये सुकुमार से डिस्कशन में नहीं हुआ था, बताइए, ये बॉम्बे मतलब WC बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी क्वेश्चन हुआ था। बताइए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, ये इस मतलब उदाइन, ये सब महिला आयोग का स्थापना, ये सब सारा क्वेश्चन तो डिस्कशन से ही है, सारा क्वेश्चन डिस्कशन से है। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग कुछ बात कर लेंगे। तो देखिए आगे फिर पूछा है कि हाई कोर्ट की शक्ति, हाई कोर्ट था कि सुप्रीम कोर्ट था, अब ये इन लोगों को कंफर्म याद नहीं है, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा इसका। हाई कोर्ट की शक्ति पूछा था या सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का अनुच्छेद पूछा था। आगे है कि घर का जो बिजली आता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है, तो ये फिजिक्स में बहुत बार बता चुके हैं कि घर में जो बिजली आता है वो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, क्योंकि हर जगह हमें समान वोल्टेज मिलता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा इसका सही आंसर, कि घर का जो बिजली होता है किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो समांतर क्रम में। देखिए फिर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद। फिर बोल रहा है भिन्न पहचानने के लिए, पांव हो गया, हाथ हो गया, नख और नेत्र, इनमें से भिन्न पहचानना था, तो इसका आंसर नख हो जाएगा, ठीक ना, ये नख हो जाएगा। हाथ पांव नेत्र एक जैसा है, नख अलग हो जाएगा। फिर पूछा था कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का जो है नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे था मच्छर जनित रोग नहीं है, ठीक ना, ये तो हम लोग कल ही देखे थे कि मच्छर जनित रोग नहीं है, कल ही देखे थे कि सोने की बीमारी जो है ये होता है सीसी मक्खी के काटने से, तो ये किससे हो रहा है? मक्खी से, सीसी मक्खी, ठीक है। और प्रोटोजोआ का एक रोग है, ये सब तो कल देखे थे, ट्रिपनोसोमा से होता है, ये सब तो देखा हुआ है, कल का डिस्कशन से ये क्वेश्चन है। नियति का समानार्थी पूछा है, 4 ऑप्शन था, स्वभाव, चरित्र, कर्म और भाग्य, तो ठीक है, इसका नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? भाग्य। बोलते हैं कि ये तो नियति में उसका लिखा हुआ था, नियति यानी भाग्य, बोलते हैं ना कि ये तो उसका जिसका जो नियति है यानी भाग्य है, ठीक है, तो भाग्य इसका आंसर हो जाएगा। अब की बार पूछा क्वेश्चन 17 में कि मूल कर्तव्य का भाग क्या है, यानी कि संविधान में जो मूल कर्तव्य दिया गया किस भाग के अंतर्गत है, तो ये हो जाएगा 4 का क। कुछ लोग 4 से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि पहले है 3 में है मूल अधिकार, तो उनको लगता है कि 4 में होगा मूल कर्तव्य, लेकिन 4 में रहता है क्या? नीति निर्देशक तत्व, तो इसका 4 का क हो जाएगा। आगे बताना है राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो याद रखिएगा इसमें राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं यानी MLA जो होते हैं, हमारे राज्य के जो MLA होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे। आगे पूछा था उपधातु कौन है, देखिए ये सब साधारण सा सवाल है, उपधातु कौन है पहचानना था। ऑप्शन में था लोहा, तो लोहा धातु है, सोडियम धातु है, Ag यानी अर्जेंटम यानी चांदी, ये भी धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है, ये देखिए रीजनिंग की तरह पूछा था, इधर लिख दिया था ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन लिख दिया था, और ब्रिटेन का संबंध दिखाया था पार्लियामेंट से है, तो कांग्रेस का संबंध किस देश से है, तो USA हो जाएगा। एक भक्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इन लोगों को कंफर्म याद नहीं है, भक्ति के जनक, देखिए भक्ति आंदोलन से क्या क्वेश्चन था वो लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे भक्ति आंदोलन का शुरुआत अलवार और नैनार संतों से किया गया था दक्षिण भारत में, और उसको उत्तर भारत लेके आए थे रामानंद, लेकिन कंफर्म उन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं याद है। फिर एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है,
क्वेश्चन क्या था, कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। क्या हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। आगे और देखिए बाकी जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है 26 मील और 385 गज होता है, ठीक है। मैराथन दौड़ जो दौड़ा जाता है 26 मील 385 गज। इसमें देखिए मिलान करना था कि उगते सूर्य का देश, उसके बाद फिर है मध्य रात्रि का सूर्य। ये दो क्वेश्चन इनको याद है, 4 ऑप्शन था उसमें सही मिलान करना, ठीक ना। तो उगते सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि का सूर्य क्या होता है, नॉर्वे। ये 2 ऑप्शन। आगे देखिए ये तो हो गया, मिलान करना था। फिर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड हम इसमें निकहत जरीन ही होगा, क्योंकि भारत में अभी एकमात्र यही ऐसा बॉक्सर है, भारतीय पूछा था, जो कि मतलब ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतने का दम रखती हैं। तो निकहत जरीन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक। बहुत साधारण सा सवाल है, इनके बारे में हम इनका बहुत सारा खोज के बारे में आप लोग को बताए हुए हैं कि आरबीसी का भी खोज यही किए थे, स्पर्म सेल का भी खोज यही किए थे, प्रोटोजोआ का भी खोज यही किए थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में तो जितना डिटेल था, जीवित कोशिका का खोज भी यही किए थे। बहुत सारा चीज आप लोग को पहले भी बताए हुए हैं, तो आसानी से कर लिए होंगे। आगे था वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल और भारत रत्न दोनों प्राप्त किया है। भारत के वह वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल और भारत रत्न दोनों मिला है, तो ये हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन, आप लोग को पता होगा कि नोबेल इनको मिला था 1930 में और 1954 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। तो सीवी रमन हो जाएंगे जो रमन प्रभाव दिए थे। फिर था कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, तो ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। आगे याद रखिएगा काकरापारा कहाँ है, तो वो गुजरात में है। आगे ये सब क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये सब डिस्कशन में करवाया हुआ है। साइंस का क्वेश्चन जो है ना, बहुत बेहतर तरीके से डिस्कशन में करवाया गया है। इस स्लाइड में लगभग साइंस का ही क्वेश्चन है। अब देखिए आगे क्या था, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं वर्सबॉर्न के द्वारा D2O का खोज किया गया था। आगे था कि क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो बन जाता है मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, जो सब जानता हो, ये हिंदी का क्वेश्चन है, जो सब जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो सब जानता हो तो सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। आगे पूछ रहा है मोबाइल फोन चार्जर कैसा युक्ति है, यानी कैसा डिवाइस है, तो देखिए पहला तो ये इन्वर्टर होता है, ठीक ना, इन्वर्टर होता है। और कैसा, तो स्टेप अप इन्वर्टर होता है, याद रखिएगा, स्टेप अप इन्वर्टर होता है मोबाइल का जो हम लोग का चार्जर होता है, ठीक है। आगे है समांगी मिश्रण क्या है, इनमें से कौन समांगी मिश्रण है, 4 ऑप्शन थे, तो समांगी मिश्रण हो जाएगा नमक प्लस जल, इसका राइट आंसर होगा। नमक और जल का घोल क्या होता है, समांगी मिश्रण। उसमें आप नहीं बता पाइएगा कहाँ नमक है कहाँ जल है, पूरी तरह से घुल जाता है। संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, ये क्वेश्चन था कि संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव के मन में सबसे पहले संविधान का विचार आया था। आगे देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा 21%, और सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, ये भी आप लोगों को पता होगा 78%। तो साइंस वगैरह थी, सब क्वेश्चन मतलब करने लायक क्वेश्चन था। हर बार जैसे बिहार पुलिस में होता था ना कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, वैसा नहीं था। और देखिए इकोनॉमिक्स का लगभग था 5 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था। अब इसमें क्या है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है कि याद नहीं रह सकता है, तो ये क्वेश्चन नहीं याद है इकोनॉमिक्स का इन लोगों को। बाकी देखिए मैथ का जो है लगभग 10 क्वेश्चन था, मैथ प्लस रीजनिंग आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे कौन सा सवाल आया था सॉल्यूशन के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी डेली डिस्कशन से जुड़िए, काफी फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।